हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ मेरी जान। एंड एज प्रॉमिस, जो हमने आपको प्रॉमिस किया था अपने अपने इंस्टाग्राम पेज पे, दैट हम इवेंचुअली AIB 22 के लिए एक प्रॉपर फ्री सीरीज लेके आएंगे जहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप ये समझाएंगे कि प्रिपरेशन करना कैसे है। बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू टेक यू टू दिस लिटिल ग्लिम्स ऑफ हमारा कोर्स दिखता कैसा है, हम क्या क्या उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड इवेंचुअली देयर इज वन एडिशन दैट प्लानिंग टू डू इट इन रीसेंट टाइम, दैट हम प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करने वाले हैं फॉर टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स ऑफ AIB, जो प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड होंगे विथ समथिंग इन दिस फॉर्म, जहाँ पे हम एक सेक्शन को अच्छे से समझाएंगे। देन उसके बाद एक एग्जाम्पल होगा, फिर एक केस लॉ होगा, और उसके रेफरेंस में 3 फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन डिलीवर किए जाएंगे। एक डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, एक इनडायरेक्ट होगा, एंड एक रीजन एंड असर्शन का होगा. So if someone who is actually planning not to take proper classes but to go for notes, तो वो ये वाला भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं. So it's really interesting. Let's go ahead. और आज हम इनिशियली बात करेंगे कि हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए या स्टार्ट कैसे करना चाहिए. तो हमारा ये जो ऐप है लॉ मेरी जान, यहाँ पे हमने एक तो PYQs जो है वो फ्री कर रखे हैं और आपके लिए सिलेबस मेंशन कर रखा है. सो इफ यू एक्चुअली वांट टू सी कि सिलेबस में क्या क्या चीजें, मैं एक बार यहाँ पे भी पिन कर दूंगी और आप अपना एक बार ऐप डाउनलोड करके उस सिलेबस को भी देख लेना. पूरा सिलेबस अगर हम पूरे अच्छे तरीके से एनालाइज करें तो ना, मैं इस चीज को इस तरीके से ब्रेक डाउन करूंगी. और मेरे इस साइड पे मेरा टैब है जहाँ पे पूरा सिलेबस मुझे दिख रहा है, एंड इस साइड पे मैंने कुछ लिस्ट डाउन कर रखे हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो आपको स्पेसिफिकली जिस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है. ठीक है. अब पहले ना सिलेबस को समझने की कोशिश करते हैं, दैट आपके पास इन टोटल जो सब्जेक्ट्स हैं वो 19 सब्जेक्ट्स हैं. पर जब हम लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो कुछ ऐसे एक दो क्वेश्चंस है ना जो आउट ऑफ सिलेबस भी आया है. हमने इस बार लॉ मेरी जान का जो कोर्स है उसके अंदर उस सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग एक तो मॉक पेपर्स में हमने उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस लिस्ट डाउन कर रखे हैं, और उसके अराउंड थोड़ा सा नोट्स और हैंडबुक्स भी हमने दे रखा है, प्रोवाइड कर रखा है कि अगर बच्चा कुछ नहीं तो उसको पढ़ के जाएगा तो बेटर रहेगा उसके लिए. सो टोटल ऑफ 19 सब्जेक्ट्स में से आई वुड से जो टॉप 8 सब्जेक्ट्स हैं उस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि वो सब्जेक्ट्स ज्यादा वेटेज वाले हैं. जैसे कि आपका है कॉन्स्टिट्यूशन, BNSS, BNS, BSA, CPC, कॉन्ट्रैक्ट, टॉट, और आपका फैमिली के अंदर ना दोनों हिंदू और मुस्लिम जो है दोनों लॉज को हम इंक्लूड करके चलेंगे. तो हमने देखा था कि पिछली बार फैमिली लॉ का भी थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन हमने देखा था, बट उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने वो कोर्स के अंदर उसके रिगार्डिंग बात कर रखी है. बट फॉर नाउ वी विल जस्ट टॉक अबाउट दीज 8 सब्जेक्ट्स फॉर नाउ. और इसी 8 सब्जेक्ट्स के अराउंड मैंने प्रॉपर नोट्स ऑर्गेनाइज करके हम इस वाले कोर्स के अपार्ट अलग से रखना चाह रहे हैं. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल बहुत से बच्चे होते हैं जो समझो कोर्स नहीं लेना चाह रहे हैं, दे आर नॉट विलिंग टू टेक कोर्स. तो वो क्या कर सकते हैं कि वो इस नोट को चेकआउट कर सकते हैं. क्यों? ये नोट्स इस तरीके से ऑर्गेनाइज किए गए हैं कि बच्चा अगर इन नोट्स को पढ़ेगा, समझेगा, और इसी के साथ साथ उस बच्चे का जो, मैं बता देती हूँ क्या क्या उसका प्रिपरेशन होता चला जाएगा. एक तो सेक्शन उसे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. सेक्शन के रिस्पेक्ट में अगर कोई समझो एग्जाम्पल है या इलस्ट्रेशन है तो हमने वो डाल रखा है. तो अगर इलस्ट्रेशन के अराउंड कोई क्वेश्चन बिल्ड होगा तो बच्चे को पता लग जाएगा एकदम से. देन उसके अराउंड हमने हर एक सेक्शन जो है, हर मोस्ट मेजर ऑफ द सेक्शंस जो है, हमने उसके अराउंड केस लॉज जो है वो डाल रखे हैं. देन उसके बाद हमने एक प्रॉपर 3 फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस डिजाइन करा है. जैसे अगर उस पर्टिकुलर सेक्शन को अगर हम देखें तो उसके अराउंड क्या क्वेश्चन बिल्ड हो सकता है, तो हमने उसे डायरेक्ट क्वेश्चन में, इनडायरेक्ट क्वेश्चन में, और हमने रीजन एंड असर्शन जो नया एज पर द न्यू पैटर्न जो इंक्लूड किया गया है हमने उसको भी डाला है. तो एक बार जरूर चेकआउट करना, इट्स इंटरेस्टिंग. हम टाइम टू टाइम हर एक नोट्स, हर एक सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में नोट्स एड ऑन करते जा रहे हैं.
सो अब अगर हम इसकी तैयारी देखें तो हम कैसे बाइफरकेट कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन होल्ड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन का स्पेसिफिकली देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो टोटल वेटेज है वो 10 नंबर, उसके 10 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं इस पेपर में। तो 10 क्वेश्चंस जो है देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी एक क्वेश्चन अगर 1 नंबर का है तो अ पर्सन हु हैज अ गुड कमांड इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो बच्चा कुछ हद तक 10 में से 10 भी स्कोर कर सकता है, या फिर 10 में से 8 या 9 भी स्कोर कर सकता है। प्रॉब्लम इसमें ये आती है कि जब टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, एक तो केस बेस्ड क्वेश्चन आता है और आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है। मोस्टली सिचुएशन बेस्ड इसमें नहीं आता है। कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली केस या फिर आर्टिकल के अराउंड ही क्वेश्चन देता है, उसी स्टोरी लाइन पे देता है। जहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट गलत हो सकता है, अटेम्प्ट वो हो सकता है केसेस के अराउंड, अगर आपको केस के बारे में ज्यादा जानकारी ना हो तो। ठीक है। फिर जब हम बीएनएस की बात करते हैं, बीएसए की बात करते हैं और बीएनएसएस की बात करते हैं, तो ये 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो क्रिमिनल लॉज की कैटेगरी में आते हैं। इनका जो पैटर्न है वो विद टाइम ना किस तरीके से इसके अराउंड क्वेश्चन बनता है मैं बताती हूँ। एक तो केस बेस्ड तो होता ही है, ठीक है। देन आने लग गया है सिचुएशन बेस्ड। सिचुएशन बेस्ड ऐसा होगा कि आपको कोई सिचुएशन दे देंगे एंड उस सिचुएशन के हिसाब से वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। दूसरा होता है रीजन एंड असर्शन। रीजन एंड असर्शन कैसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, इन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, ये हम अपने जो कोर्स है लॉ मेरी जान का, उसमें एक डिटेल वीडियो बना के अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको बताएंगे। अगर आपको वो चेकआउट करना हो तो एक बार कोर्स जाके देख लेना। ठीक है। सो केस बेस्ड आता है, सिचुएशन बेस्ड आता है और रीजन। अब आता है हमारा सीपीसी। सीपीसी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि एक्चुअल में इस सब्जेक्ट को पढ़ा कैसे जाए और इसके अराउंड क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे किए जाए। तो देखो, वैसे तो सीपीसी विद टाइम थोड़ा सा इसके अंदर भी चेंजेस आए हैं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट तो रहे नहीं अब कि मतलब एकदम से आपने क्वेश्चन देखा तो आपको आपने सेक्शन आइडेंटिफाई करा एंड इवेंचुअली यू गॉट द आंसर। ऐसा नहीं है। अब क्वेश्चन ऐसा है कि सेक्शन जो है उसके रिस्पेक्टेड जो ऑर्डर है उन दोनों के रिलेशन में क्वेश्चन बना के ये लोग आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। तो थोड़ा टेक्निकल है कैसे अटेम्प्ट करना है ऐसे क्वेश्चन को भी। सो डेफिनेटली हम अपने जो कोर्स है उसमें उस चीज के बारे में बात करेंगे। बट मैं एक दो चीजें यहाँ पे भी विद टाइम डिटेल में आपको बताती रहूंगी अपने यूट्यूब चैनल पे। सो स्टे कनेक्टेड। अब उसके बाद फैमिली लॉज में जो हिंदू और मुस्लिम लॉ है, इसमें ना क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं आता है। ठीक है। हिंदू और मुस्लिम लॉ का चैलेंज सबसे बड़ा ये होता है कि हर बच्चे को या तो मुस्लिम लॉ समझ ही नहीं आता कि मुस्लिम लॉ क्या है, कैसे है। बिकॉज ऑफ फ्यू डिटेल्स वो बच्चा समझ नहीं पाता है। बट ऑनेस्टली अगर कोई बच्चा इनके क्वेश्चंस को देखे और थोड़ा सा दिमाग लगाए तो ये काफी हद तक इजी फॉर्मेट में क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं होते अटेम्प्ट करने। अगर बच्चा इस चीज को अटेम्प्ट करना चाहेगा तो कुछ हद तक अटेम्प्ट कर सकता है। मैं आपको ना यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स मतलब दिखा दूंगी फोटोज की, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट एंड गुड टू अटेम्प्ट वाला सब्जेक्ट है। बाकी कॉन्टैक्ट और टॉट जो है ना, टॉट का एक पूरा ना हमने एक मैगजीम्स का, फ्री मैगजीम्स का लिस्ट ना अपने ऐप पे डाल रखा है। क्योंकि टॉट में यूजुअली केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और मैगजीम्स के अराउंड क्वेश्चन होते हैं। उस केस का रिलेशन किस मैगजीम के साथ है, इस तरीके का क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो बच्चा यूजुअली अगर इसमें कुछ सिलेक्टिव केसेस भी पढ़ के चला जाएगा और सिलेक्टिव मैगजीम्स भी पढ़ के चला जाएगा तो इसमें ना कुछ ज्यादा अलग से बाहर से नहीं आता है। इट्स मोर लाइक रिपीटेड क्वेश्चंस हर टाइम टॉट में पूछे जाते हैं। पर हाँ, उसका वेटेज ज्यादा है, तो मतलब स्कोरेबल ज्यादा है। इस वजह से मैं ये कहूंगी कि इसके अराउंड मैगजीम्स और केस लॉस को थोड़ा अच्छा पढ़ के जाने की जरूरत रहेगी।
कॉन्ट्रैक्ट ऑन द अदर हैंड वर्क्स सिमिलर टू दैट ऑफ टॉट ऑल्सो। ठीक है, टॉट की तरह ही कॉन्ट्रैक्ट के भी क्वेश्चंस हैं, ऐसा कुछ अलग से नहीं देते हैं। यही है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो कॉन्ट्रैक्ट और टॉट तो बहुत सिमिलर और बेटर सब्जेक्ट्स हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, स्कोर कर सकता है। लास्टली अगर मैं वेटेज और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं, अब कॉन्स्टिट्यूशन के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 आते हैं, बीएनएस के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 8 आते हैं, बीएनएसएस के आते हैं आपके 10, सीपीसी के आपके 10 आते हैं, आपके बीएसए के 8 आते हैं, फैमिली के 8 आते हैं, दोनों हिंदू और फैमिली लॉ को मिला के। पर हाँ, पिछली बार यहाँ से फैमिली लॉ का थोड़ा एक्सटेंशन था, गार्जियन एक्ट भी हमें दिखा था, तो थोड़ा सा हम लेके चल सकते हैं, बट फिर भी इजी है, डुएबल है और आप हाई स्कोर कर सकते हैं फैमिली लॉ में। ठीक है, बाकी आपका कॉन्ट्रैक्ट और टॉट का मैं ऐसा कि कॉन्ट्रैक्ट के 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, और टॉट का 2 से 1 3 क्वेश्चन, तो हम 2 लेके चलते हैं। ठीक है, अब आपका टोटल वेटेज मैं यहाँ पे आपको बता, सो 29 क्वेश्चंस ऐसे हैं, अगर आप उनको अच्छे से तैयारी करके जाएं, इन्हीं अगर 8 सब्जेक्ट्स की अच्छे से तैयारी करके जाएं, और अगर आप हमारी ये नोट्स चेकआउट करेंगे एक बार, तो प्रॉपर प्रिपरेशन गिव्स यू अ हाई चांस एंड पॉसिबिलिटी कि आप इन क्वेश्चंस, इन सब्जेक्ट्स के अराउंड मिले गए क्वेश्चंस, चाहे वो इनडायरेक्ट हो, चाहे रीजन एंड असर्शन वाला हो, या कैसा भी हो, आप आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे। क्योंकि बाकी के जो 1-2 नंबर वाले सब्जेक्ट्स हैं ना, वो ज्यादा डायरेक्ट होते हैं, वो क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट होते हैं, वो अगर मतलब सेक्शन बेस्ड भी होते हैं, और कुछ सेक्शन के अंदर से एक आधा लाइन उठा के बनाया गया क्वेश्चन भी आता है ऐसा, तो वो ज्यादा आपके लिए इजी रहेगा अगर आप इन 8 सब्जेक्ट्स पे ध्यान देते हैं तो। सो एक बार हमारा कोर्स चेकआउट करना, और ये एक बार नोट्स को भी चेकआउट करना, बिकॉज अभी टाइम को देखा जाए तो यू आर लेफ्ट विथ 3 मंथ्स इन टोटल। सो गो फॉर इट, देखो एक बार कैसे करना है कैसे नहीं करना है। मैंने आपको यहाँ पे आज की इस वीडियो में मैंने ये बताया कि ये 8 ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिन पे प्राइमरी फोकस करके भी आप अपना एग्जाम निकाल सकते हो, और थोड़ा सा टाइम देके दिन का कुछ नहीं तो 1 घंटा अगर आप निकालते भी हैं, या 30 मिनट्स भी आप निकालते हैं, क्योंकि इट्स वेरी ऑब्वियस कि अब एग्जाम वैसा नहीं रहा जैसा पहला होता था, कि बच्चे को पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती थी, ओपन बुक था। द ओपन बुक कॉन्सेप्ट हैज completely vanished बिकॉज द एग्जाम पैटर्न हैज शिफ्टेड टूवर्ड्स मोर कॉन्सेप्चुअल। क्या बाकी इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है तुम्हारे। चलो ठीक है।